अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अंतराय कर्म क्यों अलग किया है? जब वो बोल रहे को तीन को पैकेज जो है वो तीन है, वो अज्ञान है। अंतराय कर्म वो अज्ञान नहीं है, ये अज्ञान की वजह से अंतराय है। आत्मा तो है, उसको बनाना नहीं है और बनाने का भी नहीं है। आत्मा है, आत्मा चेतन है, आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला है। सिर्फ क्या नहीं है? क्या नहीं है? आत्मा है, आत्मा चेतन है और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में है। ये सब है तो क्या नहीं है? अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्या अज्ञानता है, इसीलिए उसको अंतराय बताया। कौन सा अज्ञान? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। ये है तो अंतराय रहेगा, यानी अज्ञान है तो अंतराय, और अज्ञान नहीं है तो अंतराय। अंतराय कर्म का मतलब जब अज्ञान है तो आप आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। इट्स नॉट मैटर ऑफ टाइम, इट्स नॉट मैटर ऑफ डिस्टेंस। बस इसमें टाइम जोन नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। आप कब अज्ञान खत्म कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। अज्ञान वो कर्मफल नहीं है। अभी आप समझ गए, क्योंकि आत्मा तो है ही, मगर अज्ञान है तो कैसे अनुभव होगा? आप समझते हैं कि नहीं समझ? हाँ, तो मतलब ये समझ गया, ये ज्ञान जो है वो अस्तित्व के साथ कनेक्टेड है, ज्ञान आवरण, और ये जो है वो बॉडी के साथ कनेक्टेड है। इसके लिए दोनों अलग है। यस, एक प्रकार का ज्ञान ही है, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, ज्ञान तो है ही नहीं, वो संसार को चलाने का ज्ञान है, कर्मों की भुगतान करने का ज्ञान है। अज्ञान को ही ज्ञान मानने का ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान की अनुभूति को ही सही ज्ञान मानने का ज्ञान है। तो ये मिथ्या ज्ञान है, ये रॉन्ग बिलीफ से खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है? दोनों को सेपरेट अलग अलग किया, इसलिए थोड़ा सा दोनों को अलग क्यों किया? वो दोनों भी मिथ्या ही है ना, मतलब जैसे अस्तित्व का जो अस्तित्व का हमारा रॉन्ग बिलीफ है, वैसे वो जो बॉडी है, मैं चला रहा हूँ, मैं भुगत रहा हूँ, वो भी एक प्रकार का मिथ्या अज्ञान ही हुआ। तो दर्शन आवरण क्यों बोला? वो काफी देखो, ये मकान तुम्हारा नहीं है, ये सब्जेक्ट टू मकान का हुआ, आपकी बात नहीं हुई। मगर मैं कहूंगा मकान तो तुम्हारा नहीं है, मगर तुम भी दुनिया में नहीं है, तो बताइए, नहीं समझ में आया? ये मकान की बात है, सब्जेक्ट टू मी था, मगर मैंने कहा तुम्हारा ही अस्तित्व नहीं है, तो पहले तुम्हारा अस्तित्व और बाद में सब्जेक्ट टू योर बॉडी। मगर तुम्हारा ही अस्तित्व नहीं है तो फिर कल हमारी बात हुई थी कि जब शुद्धात्मा की मैं कौन हूँ ये प्रतीति मुझे जब बैठ जाती है, तभी मोक्ष मेरा कब होगा वो फिक्स हो जाता है। क्या होता है? जब मैं को मेरी प्रतीति मैं शुद्धात्मा हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ, ऐसी मेरी प्रतीति मुझे हो जाती है, तो तभी मेरा मोक्ष फिक्स हो जाता है। नहीं, मोक्ष का मार्ग चालू होता है, मोक्ष फिक्स नहीं होता। मोक्ष का मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की बिगिनिंग होती है। जब मेरे को प्रतीति होती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब से मेरी मुक्ति के मार्ग की प्रगति शुरू हो जाती है। एंड नहीं, एंड कब होगा अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अज्ञान तो भरा पड़ा है। ये सिर्फ बिलीफ चेंज हुई है, अनुभूति है तो फिर रिबर्थ नहीं होगा। ये बिगिनिंग हुई, क्या हुई? हाँ, बिलीफ। क्या हुआ? बिलीफ कि मैं शरीर हूं, वो बिलीफ चेंज हुई और मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये बिलीफ चेंज हुई। अभी अनुभव तो प्रोसेस पूरी बाकी है।
जब शादी करते हैं तो बिलीफ मिलती है कि मैं हस्बैंड हूं उनका और ये मेरी वाइफ है, ये बिलीफ मिलती है। अनुभव तो बाकी है। मैरिज समय आपको बिलीफ मिलती है, क्या मिलती है? एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। फिर एक्सपीरियंस शुरू होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइफ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हस्बैंड। वो अनुभव से मालूम होता है। वाइफ का टाइटल मिलना या हस्बैंड का टाइटल मिलना और हस्बैंड वाइफ बनना, उसमें बहुत अंतर है। जब 50 साल होने के बाद मालूम होता है कि वाइफ किसको कहते हैं, हस्बैंड किसको कहते हैं। ये टाइटल नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसे आत्मा बोलना वो बिगिनिंग है और आत्मा की अनुभूति करना वो अल्टीमेट है, मगर इसके बीच प्रोसेस है। क्या है? तो प्रोसेस है, इसको सम्यक मार्ग बोलते हैं। और जब संसार की प्रोसेस है, इसको मिथ्या मार्ग बोलते हैं, जिसमें पाप पुण्य आता है। पाप पुण्य और प्रायश्चित वो संसार चलाने का मार्ग है और अज्ञान को मिटाना वो मुक्ति का मार्ग है। तो दोनों सब्जेक्ट क्या है? अलग है। गलत नहीं है, मगर क्या है? दोनों धाराएं ही अलग है। प्रकृति को अच्छी बनाओ, 5 महाव्रत वाली बनाओ, मन वचन काया अच्छा बनाओ, पुण्यशाली बनाओ, पापों से मुक्त रहो, ये सब प्रकृति की बात। उसमें सब्जेक्ट कोई सोल नहीं है। सब्जेक्ट टू सोल का मतलब मैं प्रकृति ही नहीं हूं, चलाने वाला भी नहीं हूं, भुगतान करने वाला भी नहीं हूं। तो उस सब्जेक्ट को मेरे को जाने की क्या जरूरत है? जब मेरे को आत्मा का अनुभव करना है, मेरे साथ प्रकृति भले है मगर मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं प्रकृति को चलाने वाला नहीं हूं, और प्रकृति जो भुगतान करती है वो भुगतान करने वाला भी मैं नहीं हूं। मैं आत्मा हूं और आत्मा का अनुभव करना है, तो मेरे को प्रकृति की साइड में जाने की क्या जरूरत है? प्रकृति भले रहे, प्रकृति से कंप्लेन नहीं है, मगर प्रकृति मेरा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। ये मेरा सब्जेक्ट। बनाने का काम भी कुदरत का है, चलाने का काम भी, और अंत लाने का काम भी। तो मैं उसमें इन्वॉल्व क्यों हूं? वाई? होए तभी जाओगे ना। इंटरेस्ट नहीं है तो भाई मैं झूठ बोलता हूं, मेरे को झूठ नहीं बोलना है, मगर इंटरेस्ट है ना प्रकृति। भाई मैं चोरी करता हूं, चोरी नहीं करना है, इंटरेस्ट है ना। भाई मैं गुस्सा करता हूं, गुस्सा नहीं करना है, इंटरेस्ट है ना। इसमें लगा दो बस। जब प्रकृति हूं नहीं तो प्रकृति में क्यों डीप में जाएंगे भाई? आप समझे? तो ये सामाजिक और धार्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक बातें। जिसको प्रकृति में लगाव है, प्रकृति में इंटरेस्ट है, प्रकृति को सुधारना है, बदलना है, अच्छे करना है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, वो संसार का मार्ग है। और मुक्ति का मार्ग का मतलब सब्जेक्ट टू सोल, और मैं उसकी अनुभूति कैसे करूं, और प्रकृति के साथ जुड़ी हुई रॉन्ग बिलीफ को कैसे मैं इरेज या तो डिमोलिश करूं, यही मेरा सब्जेक्ट है। आप समझे? मैं डिमोलिश करना चाहता हूं, मैं करेक्ट करना। प्रकृति गुस्सा वाली, विचार आया, बस कुदरती रचना। प्रकृति बहुत अच्छी है, कुदरती रचना। प्रकृति किसी की पत्नी है, किसी का पति है, कुदरती रचना। प्रकृति किसी का बाप है, किसी की माँ है, कुदरती रचना। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाई आई एम इन्वॉल्व एंड एंटर? व्हाई? समझ में आया? वो भले रहेगा पैरेलल, मगर वो मैं समझ में आया? तो क्योंकि हमको उससे मुक्ति पाना है ना, हमको प्रकृति में एक्सपर्ट नहीं होना है, प्रकृति को सुधारना नहीं है, प्रकृति को बदलना नहीं है, और प्रकृति चाहिए ही नहीं हमको। तो फिर प्रकृति के साइड में इन्वॉल्व होने की क्या आवश्यकता है? बताइए। है? नहीं है। फिर बार बार चले जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा ज्ञान जो है वो ज्ञान परफेक्ट नहीं हुआ है, और बार बार अज्ञानता अपना मुंह दिखाता है और हमको खींच के ले जाता है। तो वहां हमको ज्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता है। समझ में आया? वो अज्ञान तो अपना स्वभाव बताएगा ही, क्योंकि हम अज्ञान को ज्ञान मान के लेकर आए हैं, कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस बर्थ। तो वो अपना प्रभाव तो बताएगा, मगर हमको बिलीफ में से इरेज करना है। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट।
दिस इज नॉट माई बिलीफ एंड दिस इज नॉट माई रिक्वायरमेंट, दिस इज नॉट माई ओपिनियन। ये सब प्रकृति का है, और जो प्रकृति का है वो कुदरती रचना है। उसको सुधारना बदलना वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इससे क्या करना है? अलग रहना है। और सामाजिक और धार्मिक बात में प्रकृति को सुधारना बदलना वो सब्जेक्ट है, और इसीलिए वहां डूअरशिप की वैल्यू है। यहां डूअरशिप की वैल्यू नहीं है। आप समझ में आया? आध्यात्म विज्ञान में सामायिक प्रतिक्रमण और पुरुषार्थ नहीं है, उदय कर्म है, कुदरती रचना है। और धर्म में उसको पुरुषार्थ बताया गया, क्योंकि धर्म के अंदर प्रकृति को सुधारना बदलना वो सब्जेक्ट है। आध्यात्म विज्ञान में वो सब्जेक्ट नहीं है, और इसीलिए सामायिक प्रतिक्रमण करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं है। करता है तो भी कुदरती रचना, नहीं करता है तो भी कुदरती रचना। आध्यात्म विज्ञान ये नहीं कहता है कि तुमको सामायिक प्रतिक्रमण नहीं करना है, ये नहीं कहता है। करे तो भी कुदरती रचना, ना करे तो भी, क्योंकि हमको उससे मुक्त है ना रहना है, प्रकृति से। किससे? अच्छी प्रकृति है तो भी मुक्त रहना है, और बुरी है तो भी, पाप वाली प्रकृति है तो भी मुक्त रहना है, और पुण्य वाली है तो भी, क्योंकि हम प्रकृति नहीं है। बस समझ में आ गए? ओके ओके, जय श्री। आइए, यस। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। कोई भी कार्य होने में 5 समवाय होना जरूरी है। इसी तरह अज्ञान को मिटाने के लिए, ज्ञान के लिए 5 समवाय जरूरी है क्या? पुरुषार्थ से हो जाएगा क्या? 5 समवाय कारण को क्रिएट करना, इकट्ठा करना, वो कुदरत का काम है, हमारा काम नहीं है। और इसीलिए 5 समवाय कारण से काम बनता है, वो करेक्ट है, मगर वो इकट्ठा करना वो हमारा काम। जब आपको पॉकेट करने वाला है तो सब संजोग कुदरती इकट्ठा करेगी, हमको किसी को एसएमएस करने की जरूरत नहीं है। और जब कोई हेल्प करने वाला आएगा तो भी अपने आप संजोग मिल जाएंगे। तो वो कुदरत का काम है। ये तो सिर्फ साइंस बताया गया है, मगर उनको कोई एफर्ट करना है ये हमारे हाथ में नहीं, ये सब कुदरत का काम है। अभी हमको अज्ञान मिटाना है और ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, आप भी नहीं दे, तो अभी हमको कभी होगा? देखो, मिलने से नहीं होता है, मिलने से स्टार्ट होता है। मगर आपको ये विज्ञान के अंदर कितना इंटरेस्ट है, विज्ञान की क्या वैल्यू समझते हैं, विज्ञान के क्या अप्लाई करते हैं, उसके आधार से आपके अनुभव के मार्ग आगे बढ़ेगा। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नॉलेज की बात नहीं है। नॉलेज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन है। नॉलेज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। नॉलेज सब्जेक्ट दिमाग में रखना वो नहीं है। नहीं तो क्या कहूँगा, जो मैं बोलता हूँ वो सॉफ्टवेयर है और दिमाग में रखता है वो हार्डवेयर हो गया। तो मतलब क्या रहा, वो तो कैसेट बन गई। तो कैसेट कोई ज्ञान थोड़ी है। अगर मैं जो कहूँगा इसमें रिकॉर्ड होता है तो वो ज्ञान हो गया। ज्ञान का मतलब होता है एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये ज्ञान अनुभव करने के लिए, सिर्फ दिमाग में रखने के लिए। अगर दिमाग में रखोगे तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर किताब में रखो या कैसेट में रखो या मोबाइल में रखो, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं भी जितना सत्संग करता हूँ वो सब मोबाइल में है, टीवी में भी है, यूट्यूब में भी है, तो क्या वो ज्ञानी हो गया? तो ज्ञान शब्द नहीं है, ज्ञान अनुभूति है। शब्द तो अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो रास्ता दिखाता है, एंड यू टू फॉलो द पाथ थ्रू योर विजन, नॉट थ्रू योर एक्शन। दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि को बदलने की बात है, दृष्टि को करेक्ट करने की बात है। मन वचन काया को सुधारने की, बदलने की बात नहीं है। मन वचन काया तो सब्जेक्ट ही नहीं है मेरा। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय वो दृष्टि है। तो करेक्शन तो वहां करना है। इसमें करेक्शन करके क्या फायदा? ये तो अच्छा है या बुरा है, एक दिन चलाना ही है, यस और नो। तो फिर फायदा क्या है? इसको सुधार के क्या फायदा है? बिगाड़ना भी नहीं है, सुधारना भी नहीं है। जो भी है वो कुदरती रचना है, देखते रहो।
समझ में आया? समझ में आया। तो ये पुरुषार्थ या टोटल 100% हमारे हाथ में ज्ञान का 100% ज्ञान मिटाना, अगर हम लोग कोई भी परिस्थिति में आप विज्ञान का उपयोग कर सकते हो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ साइंस। वैल्यू अगर है आपको अभी बहुत ज्यादा वैल्यू है, शब्दों की आधार से नहीं, हाँ उसका एप्लीकेशन। हाँ, मतलब जब बताऊं मैं आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू। जैसे अभी की प्रैक्टिकल बात करो, अभी आप तुम्हारे पास मोबाइल है और मोबाइल आपके पास है, मानो कि आप बाहर निकल रहे हो घर से कोई काम के लिए और आप मोबाइल भूल गए घर पे, तो क्या करोगे? वापस घर जाए। क्यों जाओगे? मोबाइल के बिना नहीं चलेगा। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ मोबाइल, करेक्ट? और कोई काम के लिए गया, कोई खरीद करने के लिए, तो वाइफ ने कहा मैं भी आऊंगा आपके साथ घूमने के लिए, तो आपने कहा हाँ, फिर आप तो निकल गए, फिर 10 मिनट के बाद आगे ओ हमने वाइफ तो लिया नहीं, चलो चलेगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वो नेसेसिटी। तो ये बात की बात है, वैल्यू का मतलब उसके बिना नहीं चलेगा। ऐसा वैल्यू स्पिरिचुअल साइंस का विजन में होना चाहिए, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो हमारे पास है, इसके उपयोग के बिना हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। Each and every circumstances we apply the science through our vision। इससे कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, उसकी ही वैल्यू है। अगर मैं व्यवहार में कमजोर हो गया तो चलेगा, क्योंकि वो कुदरती रचना है, मगर दृष्टि में कमजोर होना नहीं चाहिए। दृष्टि में तो हर अवस्था कुदरती रचना ही दिखनी चाहिए, और दृष्टि में तो मैं शुद्धात्मा ही हूं, यही लक्ष्य होना चाहिए। दैट्स इट इन एनी सर्कमस्टांसेस। उसमें कोई चूक होनी, ये वैल्यू हो गई। फिर या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कोई बात नहीं, कुदरती रचना। आप समझे? दैट्स इट। तो वैल्यू इंपॉर्टेंट ऑफ द साइंस। तो इनिशियल स्टेज में हमको इसको याद रखना है कभी भी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। रात में, दिन में, जैसा मैं अभी अपना नाम याद रखता हूँ, ऐसा वो मैं आत्मा को याद रखना है इनिशियल स्टेज में, फिर वो आदत पड़ जाएगी बाद में। यस, शुरुआत में प्रैक्टिस होती है, हैंडल लगाना पड़ता है, देन आफ्टर सहज होता है, धीरे 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 हो जाएगा। अभी ये जो मेमोरी है ना, जो याददाश्त जो है, वो किधर स्टोर होती है? आत्मा में, प्रतिष्ठित आत्मा में, या कोई जैसे संस्कार वगैरह, ये जो वृत्तियां वगैरह है शरीर की, या जो भी है, ये सब हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क है, कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है उसकी, बिल्कुल नहीं। हम करते हैं जरूर, मगर है नहीं। अच्छा, कोई ज्ञानियों को 500 जन्म याद आ जाता है, 100 जन्म याद आ जाता है, तो क्या फर्क हुआ? तो वो याद कहाँ रहता है, कहाँ स्टोर रहता है? नहीं, वो तो बताऊंगा, मगर क्या फर्क क्या हुआ? फर्क नहीं हुआ। तो फिर अभी ये जन्म का पति पत्नी बच्चे संभाल नहीं सकते, और 10 अवतार दिखेंगे तो क्या होगा? इसको संभालोगे, इसको संभालोगे, नहीं दिखता है तो अच्छा है ना, फिर क्या तकलीफ है अपने को? ये कोई साहस की बात थोड़ी है, बहादुरी की बात थोड़ी है। ठीक है, ज्ञान है, दिखता है, अच्छी बात है, मगर कोई नेसेसिटी नहीं है फॉर केवल ज्ञान एंड फॉर मोक्ष एंड फॉर प्रोग्रेस टू द पाथ ऑफ मोक्ष। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। किसी को हो जाता है तो ठीक है, हम उसको गलत नहीं कहेंगे, मगर रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत। मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी को होता है, नहीं होता है, वो अलग बात है, वो उनका उदय कर्म है, मगर कंपलसरी जरूरी नहीं है। आप समझे ना? मैं तो कहता हूं 1 घंटे के पहले का भी जो भी हो गया भूल जाओ ना, हो गया। अभी जो है वही वर्तमानता है। क्यों आप टेंशन लेते हो?